मेरे बच्चे मुझसे क्या मांगना चाहते हैं? माँ, अब हम बड़े हो गए हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप हमारी चिंता छोड़ दीजिए और जाकर पापा के ऑफिस का काम संभालिए। लेकिन सॉरी माँ, हमने सब सुन लिया था। आप हमारे वजह से पापा के ऑफिस का काम संभाल नहीं पा रहे हो ना? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। बच्चे कभी भी माँ की मजबूरी नहीं होते, बल्कि माँ की ताकत होती है। बच्चों को खुश देखकर माँ की खुशी दुगनी होती है। वही तो माँ, अगर आप ऑफिस जाएंगी तो हमें खुशी मिलेगी और हमें खुश देखकर आपको दुगनी खुशी मिलेगी। पर बेटा, माँ तो तब ज्यादा खुश होती है जब बच्चे नहीं, बल्कि माँ बच्चों की फेवरेट डिशेस बनाकर उन्हें खिलाती है। लेकिन माँ, अब हम बड़े हो गए हैं। तो क्या हुआ बेटा, बच्चे कितने भी बड़े हो जाए, माँ को उनकी देखभाल करना हमेशा अच्छा लगता है। अब तुम सब जाओ, अपना अपना होमवर्क पूरा करो और माँ जाकर डिनर के लिए तुम सबकी फेवरेट डिशेस बनाने की तैयारी करेगी। ओके? लेकिन माँ, बस अब इस बारे में कोई बहस नहीं होगी। तुम जाओ, अपना होमवर्क पूरा करो, चलो। अब हम क्या करेंगे अनय भैया? वहाँ तो हमारी बात मान ही नहीं रही है। एक आइडिया है, अक्षर चाचू। Cheers! Cheers to you, शेखर भैया। Cheers! अरे भैया, घर में तो अक्षर चाचू है ही नहीं। अक्षर चाचू, चलो। मुबारक हो, तुम्हें भी मुबारक हो, और मुबारक हो मेरे स्वर्गीय शेखर भैया को भी। उनका भी यही सपना था कि मैं उनके ऑफिस का काम संभाल लूं। अरे वो शेखर तो बहुत बड़ा इमोशनल फूल था ही, उसकी बीवी भी कम बेवकूफ नहीं। शेखर भारद्वाज का ड्रीम प्रोजेक्ट इतनी आसानी से मेरे हवाले कर दिया। आज तो तुम्हारे हवाले कर दिया है, कल अपरा का मन बदल भी सकता है। नहीं नहीं नहीं, वो कल कभी नहीं आएगा, और अपरा भाभी को मैं कभी भी ऑफिस में कदम नहीं रखने दूंगा। भैया, हम तो अक्षर चाचू से हेल्प मांगने गए थे, लेकिन उल्टा वो तो अरे भैया, अक्षर चाचू ने ऐसा क्यों कहा कि वो पापा के ऑफिस में माँ को कभी नहीं आने देंगे? वो नहीं चाहते कि माँ कभी भी पापा के ऑफिस जाए। अरे भैया, मैं अभी जाके अक्षर चाचू से पूछती हूँ कि उन्होंने खुद ऑफिस संभालने की बात क्यों की। नहीं छोटी, पहले मैं ये बात माँ को बतानी होगी। अनय, तन्मय, छोटी। अनय, अरे तुम लोग ऐसे क्यों खड़े हो? मैं तुम लोगों को कब से आवाज दे रही हूँ। चलो, मैंने खाना लगाया, खाना खा लो। माँ, हमें आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा, पहले खाना खा लो, फिर बातें बाद में करेंगे। चलो। पर माँ, बहुत जरूरी बात है। अनय, खाना ठंडा हो जाएगा बेटा। चलो 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 चलो।
हाय गाइस। अरे अक्षर, अच्छा वाली तुम आ गए। तुम भी बच्चों के साथ गर्मा गर्म डिनर कर लो। भाभी लेकिन बाकी सब लोग कहाँ हैं? ऋषि और संध्या बुआ जी के साथ जगराता में गए हैं और कांता ने तो डिनर पहले ही कर लिया। चैम्प्स, गर्लफ्रेंड, फाइटर, क्या हुआ? तुम लोग इतने चुप चुप क्यों? थक जो गए होंगे। आज स्कूल से आने के बाद तीनों बच्चों ने मिलकर अपनी माँ के लिए आलू चाट बनाई थी। वाओ! और पता है अक्षर, इतनी टेस्टी आलू चाट मैंने आज तक कभी नहीं खाई। भाई मुझे भी कभी खिलाओ। हाँ, क्यों नहीं। कल जब तुम ऑफिस से आओगे, मैं और छोटी मिलकर तुम्हारे लिए आलू चाट बनाएंगे। क्यों छोटी? और वैसे अक्षर, तुम्हारे इन्वेस्टर्स के साथ फाइनल मीटिंग कब है? भाभी, आप ऑफिस की चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि आपकी दुनिया वो ऑफिस नहीं है। सिर्फ इस घर की चार दीवारी और आपके ये तीनों बच्चे। अब से कुछ देर पहले तक मैं भी यही सोचता था। इनफैक्ट बस थोड़ी देर पहले ही मैं फोन पर अपने फ्रेंड से यही बात कर रहा था कि मैं अपरा भाभी को कभी भी ऑफिस नहीं आने दूंगा। लेकिन मैं गलत था, क्योंकि भाभी, आप इतनी सारी जिम्मेदारियां कितनी आसानी से संभाल लेती हैं। घर, बच्चे, इनका स्कूल, इनके खाने की पसंद नापसंद, इनका होमवर्क, इतना कुछ आप कितनी आसानी से मैनेज कर लेती हैं। अक्षर, मुझसे तो बस घर की जिम्मेदारी ही संभाली जाएगी, ऑफिस का काम नहीं संभाला जाएगा। नहीं भाभी, आई एम वेरी श्योर आप घर की इतनी सारी जिम्मेदारियों के साथ साथ ऑफिस का काम भी बहुत आसानी से संभाल सकती हैं। और वैसे भी भाभी, ये सब आपका ही तो है, कल को आपको ही संभालना है। मेरी तो बस इतनी इच्छा है कि आप अपने ऑफिस के इस केयरटेकर को छुट्टी देकर ऑफिस का सारा काम खुद संभालो। अक्षर, तुम केयरटेकर नहीं हो, तुम कंपनी के मालिक हो। मुझे पता था भाभी कि आप मेरी बात कभी नहीं मानोगे। चैम्प, गर्लफ्रेंड, फाइटर, ये काम अब तुम तीनों को ही करना पड़ेगा। तो जल्दी से अपनी माँ को समझाओ कि वो जल्द से जल्द ऑफिस आना शुरू कर दे। चलो शुरू हो जाओ। हाँ माँ, आपको कल से रोज ऑफिस जाना चाहिए। छोटी, हम लोग इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। तुम्हारी माँ ऑफिस नहीं जाना चाहती। माँ, क्या आप हमारी खुशी के लिए भी पापा के ऑफिस का काम नहीं संभालोगे? हाँ माँ, छोटी बहुत 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 खुश होगी अगर आप ऑफिस जाओगी तो। माँ, आप ऑफिस जाने के लिए हाँ कर दो ना। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि इस बार मैं मन लगा के स्टडी करूंगा और क्लास में फर्स्ट आऊंगा। वो मुझे नहीं लगता कि तुम तीनों अपनी माँ को कन्विंस कर पा रहे हो। कम ऑन गाइस, थोड़ा जोर लगाओ, कम ऑन। ओके ओके, मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हूँ। अक्षर, अब तो तुम्हें शांति मिल गई। आखिर तुमने मुझे ऑफिस के काम में फंसा ही दिया। हाँ भाभी, मन को शांति तो मिल गई। इनफैक्ट आपकी हाँ ने मुझे बचा लिया। मैं अभी माँ को फोन करके खुशखबरी देता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरह से शेखर सर ने इस ऑफिस को संभाला था, उस तरह से आप भी संभाल लेंगी।